मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक न्यू ब्लॉग में, और बने रहिए एंड तक। आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही खास है आप लोगों के लिए, तो उसके लिए आपको ब्लॉग को पूरा देखना पड़ेगा। देखिए और एंजॉय कीजिए। और जहाँ पे मैंने कल ब्लॉग को एंड किया था, वहीं से मैंने फिर से स्टार्ट किया है। जो मैंने कल कपड़े रखे थे तही लगाकर, उसके बाद का ही ये व्लॉग है। मैंने कपड़े सब निकाले थे यहाँ पर, जो हमारे और हमारे पतिदेव के थे सिर्फ कपड़े, तो वही मैं देख रही थी। क्योंकि मैंने और कल कुछ मेरा काम था, तो उसकी वजह से मैंने बक्से को खोला था और फिर मैं उसको सही से बंद करना भूल गई और मैंने खुला ही छोड़ दिया था। तो मेरी साड़ियाँ जो ऊपर रखी थी और मेरे पतिदेव के कपड़े रखे थे, वही मैं निकाल के यहाँ पे देख रही थी कि चूहों ने हमारे कपड़े तो नहीं काट दिए। क्या है कि अगर खुला छोड़ दो तो फिर चूहे बहुत जल्दी अंदर चले जाते हैं, और काटने पीटने का उनको इतना शौक़ रहता है कि काटने में उनको बिल्कुल भी देर नहीं लगती। तो मैं सोच रही थी अगर कहीं पे कपड़े हमारे काट दिए होंगे, तो वही मैं यहाँ पे सारे कपड़े निकाल के देख रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चूहों ने कोई भी कपड़े वगैरह नहीं काटे थे। और यहाँ पे ये 2 साड़ी रखी हुई हैं, ये मेरी शादी की साड़ी है जो मैं दिखा रही हूँ, ये भी और इसके नीचे वाली भी। लेकिन जो इसके नीचे साड़ी रखी है वो इतनी हैवी है कि मैंने शायद 1 से 2 बार ही पहनी थी। एक बार शादी में विदाई के टाइम पहनी थी और एक बार मैंने और पहनी थी। उसके बाद में इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं पहना, पहनने में नहीं आ रही, इतनी भारी है साड़ी कि। और 4 से 5 साड़ियाँ मेरे पास अभी भी रखी हैं शादी की, जो ज़्यादा हेवी हैं, मैं पहन नहीं पाती, वो भी मेरे पास रखी हैं। और ये चूनर है जो मुझे शादी में मिली थी। और जो ये पेंट है यहाँ पे, पतिदेव ने इन दोनों पेंटों को पतिदेव ने सिलवा के बस ऐसे ही रख दिया, कभी भी नहीं पहना, एक बार भी नहीं इन्होंने पहना। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। इनके पास बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो इन्होंने एक बार भी नहीं पहने और बिल्कुल वैसे ही रखे हैं। इनको शौक़ रहता है सिर्फ सिलवाने का, लेकिन पहनते वही हैं जो इनको पसंद है। और इसको इन्होंने शायद 2-3 बार पहना है। तो मैं जो पहने हुए कपड़े हैं वो अलग निकाल लूँगी, और जो बिल्कुल भी नहीं पहने हैं वो मैं अलग निकाल के रख दूँगी। और इसको भी इन्होंने पहना था। और इनके पास 4 से 5 जोड़ी कपड़े अभी भी रखे हैं सिलवाने के लिए, और काफ़ी दिन के हो गए, लेकिन सिलने के लिए भी नहीं लेके जाते हैं। और इसलिए भी नहीं सिलवाते कि सिलवा के रख देते हैं, फिर पहनते भी नहीं हैं। और इस वाली पैंट को भी इन्होंने कभी भी नहीं पहना, बिल्कुल वैसे ही रखी है सिलवा के और रख दी है, एक बार भी नहीं पहना इसको। और ये जो पैंट हैं तो इन्होंने और ये जो पैंटें हैं तो पहनी हुई हैं, इनको तो इन्होंने पहना था। और इनको जब तक अच्छी लगती हैं तभी तक पहनते हैं, बाद में चाहे कितना भी बोलो, लेकिन ये पहनते नहीं हैं, ऐसे ही डाल देते हैं कपड़े। फिर इनको ये मतलब नहीं रहता कि कपड़ा नया है इसको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, अगर पसंद नहीं है तो फिर नहीं पहनते। और जो कपड़े इनको पसंद है वो चाहे इनको कितनी बार पहनना पड़े, बड़े शौक़ से पहन लेते हैं उसको। और ये जो वाइट वाली शर्ट है, ये इनको मेरे मायके से मिली थी जोड़े पे। इसको शायद 1 ही बार 2 बार पहना है, उसके बाद ऐसे ही रख दी, और इसको सिर्फ सिलवा के रख दिया, एक बार भी नहीं पहना है। और ये भी मेरे मायके से इनको जोड़े पर ही मिली थी। और ये वाली जो शर्ट है जो मेरे भाई के शादी में इनको मिली थी, मेरी मम्मी ने इनके लिए कपड़े बनवाए थे, और मेरे भाई के और इनके एक जैसे ही कपड़े थे, सेम बिल्कुल। मेरे भाई ने तो पहन डाले, लेकिन इनके अभी भी रखे हैं, पैंट भी रखी है, शर्ट भी 2-4 बार पहनी है, वैसे ही रख दी। और ये वाली शर्ट भी इनको मेरे मायके से मिली थी, मम्मी ने दिलाई थी। जो हमारा भतीजा अब इस समय दुनिया में नहीं है, उसके होने पर मम्मी ने दिलवाई थी। और इस वाली शर्ट को शायद एक बार इन्होंने पहना है, उसके बाद ऐसे ही रख दी उठाकर, आज तक नहीं इसको देखा। अब मैं सारा सामान फटाफट से समेट लेती हूँ और फिर इसको रख देती हूँ, क्योंकि बारिश भी बहुत तेज़ से होने लगी थी और मुझे और भी काम करने थे, क्योंकि शाम हो चुकी थी, खाना भी बनाना था, और बारिश भी हो रही थी, जो आप लोग देख सकते हैं। और फिर ये अगले दिन का वीडियो है।
अगले दिन सुबह का वीडियो है, जो कि हमारे सुबह के जितने भी काम होते हैं वो सारे काम निपट गए थे। झाड़ू लग गई थी पूरे घर में और यहाँ पे मैंने चाय बना के रख ली थी। दूध अभी आया नहीं था तो ऐसे ही मैंने रख दी थी, और जब दूध आ जाएगा तो फिर दूध डाल के इसको फिर से मैं गरम कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने रख दिए थे आलू उबलने के लिए, जो कि खाना बनेगा। और खाने में शायद अभी सुबह में बनेगी आलू की कचौड़ी, तो उसके लिए आलू रख दिए थे उबलने के लिए। और कमरे में भी मैंने झाड़ू लगा दी थी। और यहाँ पे अभी बच्चे हमारे सो रहे हैं, और ये सो रहे हैं तो इनको अभी मैं उठाऊंगी भी नहीं, क्योंकि अभी कोई काम भी नहीं है। चाय भी अभी नहीं बन पाई है क्योंकि उसमें दूध नहीं पड़ा है, तो इसलिए इनको सोने देती हूँ, नहीं उठाऊंगी। वैसे भी जब ये उठ जाएंगे तो इनकी भाग दौड़ लगी रहेगी। स्कूल ये अभी इस समय जाते नहीं हैं, इनका कोर्स वगैरह नहीं आया है, इसी वजह से इनको स्कूल नहीं भेजती। और खेतों पे इस समय काम चल रहा है तो फिर उठ जाते हैं। उसके बाद में इनकी खेतों पर भाग दौड़ लगी रहती है, कहीं पानी ले जाना पड़ता है तो कहीं खाना लेकर जाते हैं। तो इनको तब तक मैं सोने देती हूँ, और जो मेरे काम है वो मैं फटाफट से अपने निपटा लेती हूँ। और आलू उबल चुके थे, मैं नहाने चली गई थी तो फिर मम्मी यहाँ पे कचौड़ियों के लिए आलू तैयार कर रही थी, तड़का वगैरह लगाकर इनको अच्छे से। तो और आलू उबलने के बाद में मैंने यहाँ पे बनाए थे दाल और चावल। चावल भी बन गए थे, दाल भी बन चुकी थी, लेकिन इसमें अभी तड़का लगाना था। और खेतों पे चल रहा है काम तो उसकी वजह से खाना फटाफट बनाना पड़ता है, लेकिन काफ़ी लेट हो गए थे हम, क्योंकि घर पे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं और उनको भी निपटाना पड़ता है। बच्चे हैं तो बच्चों को भी देखना पड़ता है, उनके कपड़े वगैरह धोने पड़ते हैं, नहलाना पड़ता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं हम औरतों के लिए घर पे। तो फिर वही काम निपटाते निपटाते बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। और मैं नहा कर आ चुकी थी, तो नहा कर आने के बाद में फटाफट मैं लग गई मम्मी के साथ में, और मैंने बनवाई कचौड़ी। और उसके बाद कचौड़ी बनवाने के बाद में मैंने खाना भेज दिया था खेत पर, क्योंकि खेत पे चल रहे हैं लेबर और धान लग रहे थे, तो उसी वजह से खाना लेट तो हो गया, लेकिन फिर भी हमने भेज दिया था। और ये वाला वीडियो शाम 5:30 बजे का है, जो हमारे द्वार पे आती हैं डेली बदकें, तो उनको बच्चे डाल के आए थे दाना, तो वही यहाँ पे बड़े प्रेम से चुंग रही थी। और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, तो कल फिर मिलूँगी एक न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और अपनी अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।